हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्टडी सेंटर। आज 20 मई है और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र? पुणे में। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। चलिए नाबार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंतला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमरोग विकसित किया है? किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमरोग विकसित किया है? ईरान देश ने। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। ईरान ने सिमरोग नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है जो देश के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय AUT द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम एक पौराणिक फिनिक्स जैसे पक्षी सिमुर्ग के नाम पर रखा गया है। चलिए ईरान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी, ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है रियाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2010 में। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तिब्बत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है तिब्बत के नए राष्ट्रपति के रूप में? पेम्पा सेरिंग को। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तिब्बत की निर्वाचित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेम्पा सेरिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया जो जनवरी और अप्रैल में 2 दौर में हुआ था। दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद से तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव था। चलिए तिब्बत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा और तिब्बत की मुद्रा है रॉनमिनबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सूचित किया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म वैक्सीन अपॉइंटमेंट के पंजीकरण और बुकिंग के लिए एक वेबसाइट विकसित की है जिसे जल्दी हिंदी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस रॉकेट ने US स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल चेतावनी उपग्रह लॉन्च किया है? किस रॉकेट ने किया है? एटलस 5 ने। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट लॉन्च किया। एटलस 5 रॉकेट SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ले गया है।
SBRIS का पूर्ण रूप है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। चलिए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसके CEO हैं टोरी ब्रूनो। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2006 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंटिनियल, कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत शामिल है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जनजातीय मंत्री के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? कौन बने हैं पहले भारतीय मूल के फाइटर? अर्जुन भुल्लर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में। अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं, जब उन्होंने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? किसे फिर से नियुक्त किया गया है माली के प्रधानमंत्री के रूप में? मोख्तार ओवेन को। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। मोख्तार ओवेन को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाउबकार कीता को हटने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति बाह एंड डा के निर्देशों के तहत ओवेन ने राजनीतिक वर्ग के लिए जगह के साथ एक नई सरकार बनानी होगी। चलिए माली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको में। और माली की मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है यह योजना? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने विकाराबाद क्षेत्र के अस्पताल के चारों ओर फैले 16 प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र PHC का चयन किया है, जो कि कई ड्रोनों के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी से जुड़ी अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो महत्वाकांक्षी आकाश से दवा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का पायलट परीक्षण कर रही है। चलिए तेलंगाना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद में। तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलिसै सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल लेखक और लोक गीतकार के राजनारायण का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1991 में। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। प्रसिद्ध तमिल लोक गीतकार और प्रशंसिक लेखक की राजनारायण का निधन हो गया है। उन्हें तमिल आधा अक्षरों द्वारा कीरा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें करीसल साहित्य के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। कीरा को उनके उपन्यास गोपाल पुरुथु मक्कल के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह लघु कथाओं, उपन्यासों, लोक कथाओं और निबंधों के एक प्रख्यात लेखक थे और उन्होंने 30 से अधिक पुस्तक प्रकाशित की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कौन सी कंपनी भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करने वाली है? कौन सी कंपनी भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगी? जियो।
चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है। पनडुब्बी केबल नेटवर्क इंटरनेट उच्च क्षमता और उच्च गति प्रणाली 16,000 किलोमीटर से अधिक की क्षमता के 200 टेराबाइट पर सेकंड से अधिक इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। चलिए रिलायंस जियो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। रिलायंस जियो के इन्फोकॉम अध्यक्ष हैं मैथ्यू ओमन। रिलायंस जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। रिलायंस जियो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सबसे मुख्य 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसे अच्छे से देख लें, पढ़ लें और याद कर लें।